Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। हिंदी में इसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, जो कि 12.1 एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट था। अभी आज हम करेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अगर आपको एक्सरसाइज 12.2 करनी है तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना है और अच्छे से समझ लेना है। और इसके अलावा एक वीडियो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे जो उसमें मैं आपको बताऊंगी सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से बतानी चाहिए, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। The part of the circular region enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector of circle. Sector of the circle. हिंदी में क्या होगा? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है। देखो बच्चों, जैसे ये सर्कल यहाँ बना हुआ है, ये एक सर्कुलर रीजन हो गया। सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन है, मतलब एक सर्कल है। हिंदी में इसको वृत्तीय क्षेत्र कहेंगे। तो वह भाग जो यहाँ पर हमारा, मान लीजिए सर्कल का यहाँ सेंटर है और इस सेंटर से एक आर रेडियस ये है और एक रेडियस ये हो गई, ठीक है। तो दो रेडियस या हिंदी में क्या कहेंगे, दो त्रिज्याएं और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो गया, ये, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, संगत चाप। इसको क्या कहते हैं, आर्क। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया पी का, सेंटर हो गया ओ, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि जब भी सिर्फ सेक्टर कहा जा रहा है या सिर्फ सेगमेंट कहा जा रहा है, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम सेगमेंट करेंगे, जहां सिर्फ सेक्टर की बात कही जा रही है उसका मतलब होता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, सॉरी, माइनर सेक्टर। अगर आपको कहीं सेक्टर दिया हुआ है, लिखा हुआ है सेक्टर मैथ्स में, तो वहां उसका मतलब आपको माइनर सेक्टर समझना है। अगर कहीं मेजर सेक्टर की बात होगी तो वहां आपको मेजर सेक्टर दिया होगा, ठीक है। तो याद रखना है सेक्टर मीन्स माइनर सेक्टर। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, माइनर सेक्टर है। और सेक्टर का एरिया, ये जो हिस्सा है जिससे ये बाउंडेड है, ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया है। तो ये हिस्सा क्या हो गया, माइनर सेक्टर, और ये हिस्सा हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब जो हमें 12.2 एक्सरसाइज के लिए जरूरी चीजें हैं वो क्या है, फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं कि कौन कौन सा फार्मूला हमें चाहिए, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमें फार्मूला चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर। कौन सा फार्मूला है, एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब कि माइनर सेक्टर। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, जहाँ सिर्फ सेक्टर लिखा हो उसका मतलब माइनर सेक्टर। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर ये एक एंगल बनेगा, ये होगा थीटा, ठीक है। आप जानते हो कि कंप्लीट एंगल, जब सर्कल का ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का होता है। उसमें से हमें जब इस वाले सेक्टर का एरिया चाहिए तो यहाँ हमें क्या चाहिए होगा, थीटा। मतलब ये जो सेक्टर है वो कितने डिग्री एंगल में बन रहा है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360 से, मतलब कि पूरे एरिया का, जो सर्कल का पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसको अगर हम थीटा अपॉन 360 इससे हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसका ये वाला हिस्सा, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे सर्कल का ये वाला हिस्सा जो है, माइनर सेक्टर जो है, वो उसका एरिया हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया। इसी तरीके से जो ये है, ये क्या हिस्सा कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो इसी तरीके से इसको हम माइनर आर्क का नाम भी दे सकते हैं। तो हमें लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, मतलब इस एंगल, ये जो थीटा है, इसके इतने एरिया में जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ अगर हमें निकालनी है तो फार्मूला क्या बनेगा, सेम थीटा अपॉन 360, फिर सिर्फ चेंज क्या होगा, इनटू 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ हम
पूरे सर्कमफेरेंस में यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें और ये पूरा लें तो क्या फार्मूला बनता है 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या है 2πr। और उसका हम कितना हिस्सा ले रहे हैं, ये वाला जो बाउंडेड है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ थीटा जो है डिग्री का एंगल, जितने भी डिग्री का एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 45 डिग्री का एंगल है तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। तीसरा फॉर्मूला हमें कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर हमें इस पूरे का एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर में से अगर हम देखिए पूरे सर्कल का जो फार्मूला है वो कितना है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, उसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन का एरिया माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको। उसके बाद आपके पास एक फार्मूला और आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। कई बार क्वेश्चंस में हमसे पूछ लिया जाता है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ पर हमारे पास जब सेक्टर है, ये हमारा माइनर सेक्टर है, सर्कल के माइनर सेक्टर का जब हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक आर और दो, ये 2r प्लस कर देंगे, आर प्लस आर प्लस एल लेंथ ऑफ आर, तो हम क्या बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो हम इन दोनों को आर प्लस आर 2r हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा एल प्लस 2r। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एंगल थीटा क्या होगा एल प्लस 2r। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से समझने हैं, याद रखने हैं, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। क्योंकि बच्चों आपको फार्मूले तो याद होते हैं लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप सही तरीके से सही जगह पर सही फार्मूला जो है वो यूज कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, क्या उसका फार्मूला होता है, जिससे कि आप एक्सरसाइज अच्छे से कर सकें। थैंक्स अ लॉट।